हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समय एवं काम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है दोस्तों? समय एवं काम को अच्छे तरीके से आपके एग्जाम के लेवल तक का मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहे पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग डीएलएड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईटीआई का एग्जाम दे रहे हो, इन सभी एग्जाम्स में दोस्तों टाइम एंड वर्क से सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो हर एक विद्यार्थी जुड़ जाएगा जल्दी जल्दी से, एक बार दबा के लाइक दबा के शेयर कर देंगे। चलिए भाई, और ये क्लास अभी एप्लीकेशन पे चल रही है, ये बच्चा यूट्यूब पे भी क्लास जाएगा, इस बात को अच्छे से समझिए। और आज की क्लास में हम लोग बेसिक से अच्छे तरीके से आपको मैं टाइम एंड वर्क निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सीखिए और अपने टाइम पे भाई 4 बजे अवेलेबल रहा करिए हर एक विद्यार्थी। हमारा क्लास 4 बजे एकदम स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी टेक्निकल इशू रहता है जिसके कारण क्लासेज 5 मिनट 10 मिनट डिले हो जाता है। ठीक है, श्वेता, संजलि, अर्चना, सुरभि, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। हाँ भाई, ये हमारे संस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, टोटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, तीनों जगह जाएगा और आईटीआई वाले पे भी जाएगा। डीएलएड एग्जाम है भाई, डीएलएड एक एग्जाम है। चलो तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। समय एवं काम में दोस्तों आपके एग्जाम में मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया था आप लोग को। मैंने यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम सिखाया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था, क्या किया था दोस्तों कि 16 मजदूर एक काम को 15 दिनों में करते हैं। 15 करते हैं, है ना। तो हमारा सवाल आ रहा था, हम लोगों का सवाल था, ठीक है, कि 20 मजदूर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? कितने दिन में करेंगे? आप लोग को याद है? याद है तो कमेंट में बताओ। भाई हमने डायरेक्ट बताया था कि 16 मजदूर यानी 16 गुणे 15, ये एक मजदूर का है भाई दिन, कि एक मजदूर कितना दिन में काम करेगा। हम लोगों को काम था भाई 20 मजदूर के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 मजदूर का कितना दिन में काम करेगा तो 20 से डिवाइड कर देंगे। इतना तो क्लियर होगा। 8 बार में, ये 10 बार में, है ना। और ये हमारा, या फिर 4 से ही काट दो भाई, है ना, या फिर हम लोग 4 से ही काट देते हैं। 4 चौको 16, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 15, है ना, यानी कि 12 दिन में कंप्लीट होगा। इस तरह के सवाल तो बन जाएंगे भाई कि 20 मजदूर 25 दिन में काम करता है तो 15 मजदूर कितना दिन में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जितना मजदूर के कहेगा उतना मजदूर से हम लोग डिवाइड करेंगे। चाहे आपको मजदूर निकालना हो, चाहे आपको दिन निकालना हो, प्रोसेस सेम होगा, है ना, प्रोसेस सेम होगा। एक इक्वेशन दे रखेगा और तीसरा इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, यही था बेसिक, कोई चीजें है नहीं, बेसिक चीजें यही है कि आपको काम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखो। काम बराबर एक चीजें होती है, याद, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। काम बराबर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दिन गुने हाँ आदमियों की संख्या, है ना, आदमियों की संख्या। तो ये कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली क्वेश्चन से क्लियर होते चलेगा। जैसे मान लिया जाए इस तरह के सवाल आए कि सर 50 मजदूर एक काम को 25 दिन में करता है तो 20 मजदूर कितने दिन में करेगा, या फिर ऐसा सवाल आएगा कि 16 मजदूर 15 दिन में काम करता है तो बताओ 12 दिन में उस काम को कंप्लीट करना है तो कितने मजदूर आवश्यकता होंगे। फिर भी यही काम है भाई, 16 गुने 50 बट्टा में 12 से डिवाइड करेंगे तो 20 मजदूर लगेगा, है ना। अगर अतिरिक्त पूछे तो 16 मजदूर हमारे पास पहले से उपस्थित है, 20 मजदूर लगेगा
तो यहाँ पे 4 गो मजदूर की और आवश्यकता है 12 दिन में कंप्लीट करने के लिए। ऑलरेडी हमने इस चीज का क्वेश्चन करवा रखा है। तो आप लोग क्या करिए, जितने भी टॉपिक है ना सिलेबास ढंग से पढ़ते जाइए, हम जैसे जैसे सीरीज वाइज पढ़ा रहे हैं आपको ऐप पे, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा भाई। इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बताओ जल्दी से। यहां तक इस तरह के सवाल तो आप लोगों ने कर लिया, धुआं धुआं उड़ा दिया है सर। हाँ बता दो जल्दी से। गुड इवनिंग भाई, अभी तक से गुड इवनिंग ही चल रहा है। अब आ जाइए, अब आते हैं अपने टाइम एंड वर्क पे। अब आते हैं अपने टाइम एंड वर्क पे भाई, है ना। अपना टाइम एंड वर्क यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सर। ये पहला क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है सर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्लास हो रहा है टाइम एंड वर्क का। ये 2 क्लास में खत्म करेंगे। आपको मैं बेसिक से, देखो भाई 1 से 2 क्वेश्चन मैं बेसिक से बताऊंगा, बहुआ नियर बताऊंगा, फिर उसके बाद धुआं धुआं करना है आपको, ध्यान रहे, ठीक है। देखिए भाई पहला नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसी काम को, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, समझो, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो भाई जिसको नहीं पता है यहाँ पे ध्यान देगा, फिर मत बोलना कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, इस चीज की गारंटी नहीं होगी। एक बार पेशेंस बना के देखो, क्लियर होगा। देखो भाई राम कितना दिन में काम करता है, बताना, राम कितना दिन में काम करता है सर, आप लोग बताना। देखो भाई एक्टिव हो जाओ, कमेंट में एक्टिव हो, कॉपी कलम अभी छोड़ दो, अभी हम जो पूछ रहे हैं उसको बताओ। राम कितना दिन में काम करता है? बहुत अच्छा, राम सर 10 दिन में काम करता है। ध्यान दो, हमको हर एक बच्चा को समझाना है, राम 10 दिन में काम करता है। बहुत शानदार, बताते रहो, ठीक है। फिर उसके बाद सर श्याम वही काम को, श्याम एगो है सर, वही काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है सर? 15 दिन में। कितना दिन में? 15 दिन में। क्लियर है? इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इसको हम लोग कुछ इस ढंग से करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक डिजिट लिखनी है मेरे भाई, यहाँ पे एक डिजिट लिखनी है जो आपका टोटल काम होगा, ठीक है। यह दिन है, ये भी दिन है, आपको काम कितना कर रहा है भाई, तो यहाँ पे आप क्या करो, एलसीएम लो, है ना, 15 और 10 का एलसीएम लो। तो अब भाई बउआ नियर करने मत लगना कि 15 का 10 का एलसीएम क्या होगा, 5 3 2, है ना, तो 15 दूना का 30। भाई देखो मैं बता दूं आपको, इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू उठानी है। अब बताओ 15 10 में से 10 मिनिमम है, 10 का पहाड़ा पढ़ने लगो, 10 का पहाड़ा पढ़ने लगो। अब कितना भी हो, 3 गो 4 गो 5 गो आएगा, पहाड़ा मिनिमम वाले का पढ़ना है। जैसे 10 का 10, 10 दूनी 20, क्या 15 से 20 कटेगा? नहीं कटेगा सर। चलो 10 का 10 दूनी 20, 10 दिए 30, सर 10 से तो कटवे करेगा, 15 से कट जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अब मेरे को बताना, यहाँ पे क्लियर समझना कि राम एक दिन में काम कितना करेगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे किस ढंग से लिखा जाता है। देखो 10 दिन में राम, है ना, 10 दिन में राम जो है, 10 दिन में राम जो है वह 30 काम करता है। कितना काम करता है? 30 काम करता है। तो हम पूछेंगे मेरे भाई कि एक दिन में राम कितना काम करता है। तो आप लोग बोले थे ना कि सर जब भी एक दिन में कहे तो भागा में चल जाता है, 30/10, यानी कि सर राम एक दिन में 3 काम करेगा, यानी कि राम एक दिन में 3 काम करेगा। वही काम हम एजा लिखते हैं, यानी कहने का मतलब काम में हम लोग डायरेक्ट डिवाइड देते हैं। देखो यहाँ से मैंने अभी पीछे वाले कंसेप्ट में बताया था ना, काम बराबर दिन गुने मजदूरों की संख्या, वहां पे वही बात है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आज श्याम एक दिन में कितना काम करता है? श्याम एक दिन में कितना काम? 15 दिन में 30 काम करेगा सर। टोटल काम तो यहाँ पे यही है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कुल काम। एक बार क्लियर करेंगे हम, फिर दोबारा नहीं, एकदम डायरेक्ट फिर शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। कुल काम कितना है, जो एलसीएम लीजिएगा वही आपका टोटल काम होगा, ठीक है। अब भाई श्याम एक दिन में कितना काम करेगा सर? 15 दूना का 30, यानी 2 काम करेगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है, इतना आप लोग लिख लेना भाई। अब कहता है कि दोनों मिलकर, यानी कि सर अब हमको क्या करना है, राम प्लस श्याम करना है। और कहता है कि कितना दिन में काम करेगा, तो दिन में काम करेगा, यानी दिन निकालना है ना, दिन निकालना है, मतलब कि काम
है ना, टोटल काम अब बटा में एक दिन का काम, है ना, एक दिन का काम, ठीक है ना, दिन निकालना है तो टोटल काम कितना है सर, आप लोग बोलिएगा सर टोटल काम तो 30 है, और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का है, राम एक दिन में 3 काम और श्याम एक दिन में 3 काम, तो राम प्लस श्याम यानी दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो दोनों का एक एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 + 2, 3 + 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 30/5 यानी कि सर 6 × 5 = 30, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे 6 दिन मारेगा उसका आंसर सही होगा सर। थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लगे, किन्हीं बच्चों को आसान लगे क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम ये चीज़ इतना लिख रहे हैं, ठीक है। अब बाकी जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ता चला जाएगा इतनी चीज़ें स्टेप आपको माइंड में करनी होंगी भाई। क्लियर है, इतना दूर तक तो सबको क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल करें, अगला सवाल करें, अगला सवाल बताइए, हाँ जी, ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो यहीं पे थोड़ा सा हम अगला सवाल करते हैं कि राम किसी काम को, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए कॉपी कलम में, 20 दिन में, है ना, और श्याम किसी काम को 25 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, जल्दी से फटाफट बताइए आप सभी लोग। आप लोग इन दोनों का आंसर बताइए भाई, राम किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, श्याम उसी काम को 25 दिन में, दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा। हाँ, इस क्वेश्चन से आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से बनाइए इसका। स्टेप फॉलो करिए सर, स्टेप को फॉलो करिए। नीरू ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल बताएंगे उसमें आप समझ लीजिएगा, आंसर आना चाहिए हर एक विद्यार्थी का भाई। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भाई, आत्मविश्वास होना चाहिए। 100/9 कोमल प्रजापति 100/9 बोली है, कोमल प्रजापति 100/9 दिन बताइए कि दोनों मिलकर के 100/9 दिन बताए। आओ किसका किसका आंसर आ रहा है भाई, सबका 100/9। चलो भाई देख लेते हैं। चलो भाई यहाँ पे कितना है भाई, राम जो है एक काम को 20 दिन में और श्याम जो है एक काम को 25 दिन में। सर बहुत शानदार सर, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो एलसीएम आ जाएगा 20 का पारा पढ़ दो, 20 का 20 × 40 = 60, 20 × 80 = 500, 100 कट जाएगा सर, यहाँ पर से 100 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से 5 टाइम्स, यहाँ पर से 4 टाइम्स, ठीक है। अब हमारा सवाल क्या है सर, अब हमारा सवाल कहता है कि हमको निकालना है दोनों साथ मिलके, है ना। तो टोटल काम हमारे पास कितना है सर, 100 है, और हमको डिवाइड कितना से देना है सर, डिवाइड हमको एक दिन का काम को जोड़ करके देना है, यानी 5 × 4 = 9, है ना। तो ये हमारा दिन आएगा। आपके एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन रह सकता है या फिर पूर्णांक में रहेगा इस तरीके से, है ना, एक बार में 11.1/9 दिन, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में आंसर दे, तो इसको भी इस तरीके से कर देना है। ओके, अब तो क्लियर हो गया भाई। यहाँ पे 5 कैसे आया सर, यह एक दिन का काम है, यानी 100/20 कर दिए, यानी 5 आ गया। सर एजा 4 कैसे आया, तो ये जो हमारे पास टोटल काम आया, ये जो हमारे पास कुल काम आया, है ना, कुल काम आया, हम लोगों ने कुल काम में क्या किया दोस्तों, है ना, राम का एक दिन का काम निकालना है तो 25 से डिवाइड करना है। सर 25 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम एक दिन का काम यहाँ पे निकाले हैं, हमने पिछला क्वेश्चन में आपको बता रखा है। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आ गए होंगे। सर रूपेश कुमार रंजन, आपका कमेंट मेरे पास आता है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का सवाल कंप्लीट हो गए। अब देखिए भाई, इस टाइप के सवाल को देखेंगे हर एक विद्यार्थी, थोड़ा सा पेशेंस बना के धीरे धीरे बनाइए, ठीक है। हम 10 क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे भाई, लेकिन अच्छा से समझाएंगे हर एक विद्यार्थी को, जिसको ना समझ में आए कोशिश करे कि समझे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है ए और बी 2 व्यक्ति है ना, दोनों मिल करके जो काम करता है वो 6 दिन में करता है। यानी समझिए बच्चा, ए और प्लस बी यानी दोनों मिल करके कितना दिन में काम करता है सर, 6 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ए उस काम को 10 दिन में करता है सर, अकेले जो है ए जो है उसी काम को 10 दिन में करता है।
है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, ध्यान दो, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल दो। तो यहां पर से एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30 आ जाएगा, है ना। 30 एलसीएम आ गया। अब भाई बताना 30 जब एलसीएम ला दिए हो, है ना, हाँ 30 ही आएगा क्योंकि मिनिमम है। तो 6 × 5 = 30 और यहाँ पे 3, है ना, दोनों का एक एक दिन का निकल गया, है ना। 6 से 30 में डिवाइड करो 5 आएगा, 10 में 30 से डिवाइड करो 3 आ गया। ऐसा इक्वेशन बना लोगे, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। सर अब बी का चाहिए, तो बताना हम इन दोनों को क्या करें कि बी आ जाए। तो ध्यान दो दोस्तों, हमको बी चाहिए, है ना। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, है ना, a + b, यानी बी का दिन, बी के दिन के लिए आप क्या करेंगे, बी के लिए आप क्या करेंगे, टोटल काम तो ऊपर लिखना ही लिखना है सर, है ना। अगर हम इस वाले इक्वेशन में a + b में अगर a घटा दें तो हमारे पास केवल और केवल b बचेगा कि नहीं बचेगा। तो सर माइनस ही क्यों करें, प्लस काहे नहीं करें, है ना। तो यहां पर से क्या करेंगे, 5 - 3। सर काहे माइनस कर रहे हैं, समझ में आया। हमारे पास क्या है, a + b है ना, और उसमें से हमको a पता है 3, तो a को घटाएंगे तो a + से क्या बचेगा, b बचेगा ना भाई। अब b ही तो हमको निकालना है ना। क्लियर है इतना दूर तक, इतना दूर तक हर एक विद्यार्थी क्लियर होगा। अब देखो भाई 30/2, है ना, यानी कि सर आंसर आ जाएगा 15 दिन, यानी बी अकेले उस काम को 15 दिन में करेगा। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हो, 10 और 15 को योग करके वो पीछे वाले मेथड की तरह निकाल दोगे, देखना 6 ही दिन आएगा। दोनों को साथ में जब निकालोगे ना, ए का अकेले पता हो गया, बी का अकेले पता हो गया, आप निकाल लो साथ में, 6 दिन में कर लेगा। क्लियर है, हर एक विद्यार्थी को क्लियर होगा सर, धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 बार बनाना, 10 ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाना, जरूर क्लियर हो जाएगा, इस बात को समझो, ठीक है। हम भी मैथ्स पढ़ते हैं ना भाई, तो मेरे को जो चीज नहीं समझ में आता है मैं उसको 2 बार 3 बार एक ही सवाल को रिपीट करता हूं, ठीक है। बहुत अच्छा, हाँ जलिशा, प्रवीण, सुधा, मुन्नी, राजेश, जलिश, ठीक है, बहुत अच्छा। लगभग विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी बता रहे हैं। चले भाई अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ध्यान दो आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, डीएलएड वाले बच्चे जितने देख रहे हैं, तो डीएलएड वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा डीएलएड वालों के लिए, ठीक है। तो ध्यान रहे डीएलएड वाले मेरे स्टूडेंट्स, जो भी यूट्यूब पे देखेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है सर, समझते चलना। ए, बी और सी एक काम को 12, 15, 20 दिन में करता है, तो कहता है मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखो मेरे भाई, ए एक दिन में कितना, ए का काम कितना 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। हाँ सर बहुत शानदार, है ना, इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकाले आता है ना, निकाल दीजिए। कैसे सिखाया सर, मिनिमम वाला का पहाड़ा पढ़िए, 15, 20, 12 में सबसे छोटा 12, 12 का पहाड़ा पढ़ दो। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 5 60। 60 एक ऐसा है कि 12 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि टेबल में ही आ रहा है। 15 से भी डिवाइड होगा, और दोस्तों 20 से भी होगा। 20 3 60, 15 चौको 60, 12 5 60, एक एक दिन का निकल गया। अब हमारा सवाल जो कहता है उसका आंसर करते हैं, तीनों मिल करके, तीनों मिल करके मतलब टोटल काम कितना है 60, और तीनों मिल करके सर 5 + 4 + 3, यानी कि 60 बटे में 4 3 7, और 7 3 10 2 12, 12 25 60, यानी 5 दिन में तीनों मिल करके काम को कंप्लीट करेगा मेरे भाई। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी देखो, 5 दिन मिल करके। क्लियर है, क्लियर है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना पेशेंस बना ही सकते। आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है सर, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। पॉलिटेक्निक हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे पैरामेडिकल हो, है ना, चाहे डीएलएड हो, इन सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। बढ़िया से पेशेंस बना के पढ़ाई करिए। चलो ठीक है, क्लियर है सर। हर एक विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। कोशिश करो विद्यार्थी, जिनसे नहीं बन रहा है, जिनको दिक्कत आ रहा है, कमेंट करो, है ना। कमेंट आ रहा है, रुपेश कुमार कितना बार बोले तुम्हारा कमेंट आ रहा है मेरे पास,
ठीक है, दिक्कत हो उसको मैसेज करो, मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब मैसेज फालतू नहीं किया करो। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए सर, सवाल नंबर 4 यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके का है, अपना दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे। कहता है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, कोई बात नहीं सर करेगा। बी उसी काम को 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। तो यदि वे, है ना, कहता है यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें, है ना, यदि वे एक साथ काम मिलकर शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि तीनों को करना है साथ में, है ना। तो यहाँ पे समझो भाई ए कितना दिन में काम कर रहा है, ए किसी काम को 2 घंटा में पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं, लिखने में क्या जा रहा है सर, ए कितना दिन में कर रहा है बताओ। ए कर रहा है सर 2 घंटा में, 2 घंटा में, क्लियर है। अब भाई बी का निकालना है ना, बी कितना देर में कर रहा है और सी कितना देर में कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे समझना, कहता है बी उसी काम को 3 गुना करता है, 3 गुना कितना घंटा में करता है, 8 घंटा में। हमको तो सर काम एक के गुना करना, हमको 3 को काम थोड़े करना। 3 गुना का मतलब 3 काम, है ना, 3 गुना का मतलब 3 काम। तो हमको एक के गुना काम करना है भाई, ज्यादा तुम काम काहे करते हो। तो बताओ कितना घंटा में करेगा 1 गुना, 8/3 घंटा। बताओ भाई, बी कहता है उसी काम का 3 गुना काम करता है, कितना, 8 घंटे में। लेकिन हमको तो सबका एक एक काम निकालना है ना भाई, एक गुना ना निकालना है। ए 1 गुना काम 2 घंटे में करता है, सी 1 गुना काम 8 घंटे में करता है, बी कहता है 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। हमको 1 गुना काम 8/3 घंटा। तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं कि बी जो है वह 8/3 घंटा में काम करेगा, है ना, और सी जो है वह 8 घंटा में काम करेगा। इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अब एलसीएम लेने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होगा। एलसीएम कैसे लेना है इसको समझो, एलसीएम कैसे लेना है इसको समझो, ठीक है, ये ध्यान दो। एलसीएम कैसे लेना है इस पे आप लोग फोकस करो, ठीक है। एलसीएम मेरे भाई यहाँ पे ऊपर वाले से लेना, नीचे में भाग में है कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का 0% दिक्कत नहीं है। ये ऊपर में 2 है, ऊपर में 8 है। तो देखो 2, 8 और 8 कैल्शियम लो आप, 2 और 8 कैल्शियम कितना, मिनिमम का पहाड़ा पढ़ दो और जो कट जाए तीनों से उसका, दुक्का 2 दूनी 4, 4 से तो 4 तो 8 काटेगा नहीं, तो कम ही है, ज्यादा पढ़ना है ना। दुक्का 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब जो ज्ञात करना है वो ध्यान दो। अब यहाँ पे यूनिट में दिक्कत करेगा, देखो यहाँ पे, हाँ भाई ए 1 दिन में कितना काम करेगा सर, 8/2 यानी कि 4, है ना, 1 है ना। ए जो है वह 1 दिन में 4 घंटा काम करता है, 4 काम करता है। ए जो है 8 काम यानी टोटल काम है, यह क्या है, यह कुल काम है आपका, 8 काम है। अब वह है ना 1 दिन में 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 4 काम करेगा। 2 घंटा में काम कंप्लीट करता है, 1 घंटा में वह 4 काम करता है, ठीक है। अब कहता है कि सर बी 1 घंटा में कितना काम करेगा, है ना। बी जो है वह 8/3 घंटा में कितना काम करता है, 8 काम करता है। हमको 1 घंटा में चाहिए, हम लोग दिन में थे तो दिन में ज्ञात करे थे, आज घंटा में तो घंटा में ज्ञात करेंगे। 1 घंटा में तो 8/3, तो ये क्या हो जाएगा, 8/8 गुने 3, यानी 8 से 8 खत्म, यानी 3, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 8 में 8 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है भाई। 8 से हम लोग 2 में डिवाइड दे रहे हैं, 4 आया। 8 में हम लोग 8/3 से डिवाइड दे रहे हैं, 3 आया। 8 में हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1 आया। क्यों सर, क्योंकि हम लोग 1 घंटे का काम कर रहे हैं। उस समय से दिन में बात हो रही थी तो 1 दिन का निकाल रहे थे, अब 1 घंटे की बात हो रही थी, 1 घंटे का निकाल रहे हैं, ठीक है सर। अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया सर। इफिशियंसी, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। हिंदी में क्या कहते हैं, ये जो आपको आ रहा है ना 4 3 2 1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षता, दक्ष, कार्य दक्ष या दक्षता, इफिशियंसी, इफिशियंसी, है ना, इफिशियंसी कहते हैं। ये जो आया ना 1 दिन का काम, 1 दिन में वो कितना काम करा, वही आपका इफिशियंसी हुआ,
ठीक है, इतना बात को आप लोग ध्यान रखिए बस। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में एफिशिएंसी भी कह देता है। तो भाई हमको जो चाहिए वो तो निकालना है ना। तीनों एक साथ कितना दिन में काम करेगा, फटाक से निकाल देंगे। 8 बटे में तीनों एक साथ काम कर रहा है, 4 3 7 1 8 है ना। 8 बटे में 8 यानी एक दिन में तीनों काम, एक घंटा में, सॉरी दिन में बार बार बुला रहा है, एक घंटा में। सर सब चीज घंटा में, तो घंटा में आंसर आएगा। अगर आपके ऑप्शन में मिनट में है तो एक घंटा में कितना मिनट होता है, 30 है ना, 60 मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 मिनट टिक कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। अगर आपका ऑप्शन मिनट में है तो एक घंटा में हमारा 60 मिनट होता है, 60 मिनट ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। हाँ चलिए समझ में आया। इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसको आप लोग नहीं समझिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको बीच का वैल्यू यहाँ पे एक दिन का काम निकालना है तो टोटल काम में आपने जितना दिन में काम कंप्लीट किया उससे भाग दे दो, है ना। 8 बटे 3, यहाँ पे 3 कैसे है सर, तो देखो भाई को टोटल काम कितना है 8 है, हमको बी पूरा काम कितना दिन में करता है 8 बटे में 3। इसको जब कैलकुलेट करोगे 8 बटे में 8 गुने 3 ऊपर चल जाता है, 8 से 8 कैंसिल आउट, यानी 3 बी 3 घंटा में काम करेगा। 8 बटे 3 घंटा में वह पूरा काम करता है, लेकिन 1 घंटा में वह कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। उसी तरीके से सी पूरा काम 8 घंटा में करता है, तो वह 1 घंटा में 1 काम करेगा। क्लियर है, हाँ जी। यहाँ पे ये फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है, फाइनल आंसर। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगला सवाल आप लोगों के बीच में है, इसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है दोस्तों। कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में, सी को कॉल करने में इतना, सॉरी काम करने में इतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे। हमारा जो सवाल है वो सवाल है ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अगर इसका फार्मूला आप लोग कहोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फार्मूला टोटल वर्क यानी एलसीएम सर तीनों का, और बटे में इफिशियंसी का प्लस, है ना, इफिशियंसी, सम ऑफ इफिशियंसी तीनों का, है ना, सम ऑफ इफिशियंसी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, सम ऑफ, बनाते बनाते याद हो जाएगा, एफिशिएंसी। ये निकालना है सर क्या होगा, तो आसानी से निकाला जा सकता है। पहले कहो ए कितना दिन में काम करता है, तो सर ए जो है वह 20 दिन में काम करता है। बी जो है कितना दिन में काम करता है सर, 5 दिन में। सी कितना दिन में काम करता है, सी पता नहीं है सर, लेकिन एक चीज पता है कि सी को, देखो भाई यहाँ पर टाइपिंग गलत है, सी को काम करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी को साथ मिलकर। तो ए प्लस बी को साथ पहले कर दो, है ना, ए प्लस बी को साथ कर दो, तो एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 20 ही एलसीएम हो जाएगा। सबको पता है कि यहाँ पे 20 एलसीएम हो जाएगा ना 20। तो एक दिन में 1 काम करेगा, बी जो है 4 काम करेगा। तो ए प्लस बी कितना दिन में, ए प्लस बी कितना दिन में काम करेगा, तो सर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 20 बटे में 5 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना दिन में काम करेगा, तो 20 बटे 5 यानी 4 दिन में, और ये 4 दिन में काम करता है। देखो साथ मिलकर करने में जितना समय लगता है उतना सी को लगता है, यानी कि यहाँ पे भी 4 दिन हो गया। अब ये कितना बार में कटेगा, अब ये कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 5 टाइम्स में। अब हमारा जो सवाल है अब उसको निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सबका तो इफिक्स पता है, टोटल काम हमको पता है 20, और सबका एफिशिएंसी कितना है 4 + 5 9 1 10, है ना, 10 से डिवाइड दे देंगे, है ना। सम ऑफ एफिशिएंसी कर दिया है, यानी 2 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में देख लो भाई 2 दिन है और 2 दिन ही करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज़ें इतना इधर निकालने से अच्छा है कि डायरेक्ट निकालो और यहाँ पे पुट करो और डायरेक्ट हमको ये अपना वैल्यू पे आ जाओ। चलो ठीक है, हाँ जी। YouTube चैनल पे तो हो ही चुका है ना, ये क्लासेस तो YouTube चैनल पे हो गया है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो भाई कुछ अलग ही मज़ा होना चाहिए। हमारे क्लास में भी तो ये चैप्टर छोड़ा थोड़ी जाएगा। बायोलॉजी वाले सर पढ़ा दिए हैं सेम यही क्वेश्चन, अच्छा सेम यही क्वेश्चन पढ़ाएं, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो हमारा नोट्स है भाई, अब उनका नोट्स अलग होता है, हमारा नोट्स अलग होता है। अब मैच कर रहा है तो मतलब कि सही चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, मैच कर रहा है तो मतलब कि सही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। चलो ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या होता है ना भाई, टाइप्स को मैनेज किया जाता है, हर एक टाइप को मैनेज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है ए किसी काम को 5 दिन में, लिखते चलिए सर, ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, ठीक है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। बहुत अच्छा सर, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं, तो तीनों की क्षमता का अनुपात क्या होगा? क्षमता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? आंसर बता दो तो। क्षमता का मतलब भाई जब बना ही रहे हो उतना, हम तो टैलेंटेड आपको बना ही दिए हैं, तो क्षमता का मतलब बता दो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। नैन्सा शर्मा करिए, कल छुट्टी है बाबू। देखो हम छुट्टी दे देंगे, हमको छुट्टी देने में कोई इतराज नहीं है कि आपकी क्लासेस, उसमें हमको क्या है भाई, हमारा तो टाइम बचेगा ना, हम भी ऐश मौज करेंगे। हमारा तो काम है भाई, हम तो अभी हर एक फील्ड में काम कर ही रहे हैं आप ही लोगों के लिए, कभी बुक्स में काम कर रहे हैं, कभी अलग यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, तो मेरा तो छुट्टी है नहीं, ठीक है। अब आप लोग की मर्जी जैसा, क्योंकि भाई हमारा तो काम है, हम छुट्टी तभी लेंगे जब हम उस मुकाम पे पहुंच जाए कि जो मेरा जीवन का लक्ष्य है, उस मुकाम पे अगर पहुंच गया तब वहां पे थोड़ा बहुत आराम लेंगे, ये नहीं कि रुक जाएंगे, आराम लेंगे। जिंदगी का नाम ही है चलते रहना, ठीक है। जहां रुक गई गाड़ी, भाई रुकना का मतलब है मुर्दा हो गए, रुकने का मतलब है मुर्दा, तो मुर्दा बनना नहीं ना है आपको। कोई बता रहा है 5:2:1, इसी का इशू बता रही है 5:1:2। अरे मेरे भाई आपको अभी हमने बताया एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य क्षमता क्या होता है, जो एक दिन में होगा वही तो होगा। इसका एलसीएम निकालो तो 5 का पहाड़ा पढ़ दो तो 20 तो अइबे करेगा, 20 तो अइबे करेगा। तो बताओ 20 आ गया तो 20 बताओ 5 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में, 10 से 2 बार में, 20 से 1 बार में। तो यहाँ पर इफिशियंसी क्या हो जाएगा? इफिशियंसी जो है वह 4:2:1, यही ना आया भाई। 5:2:1 कैसे आ जाएगा? 5 चौको 20 ना होता है जी, 5 × 25 ना हो जाएगा। अगर 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौको 20 आएगा, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करो 20 आएगा, 20 में 1 से मल्टीप्लाई करो 20 आएगा। कहाँ से आप लोग लाते हो? कहाँ से लोग आते हैं? हाँ जी भाई, उनका दूर है तो स्टूडियो में आके नहीं पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ो ना। क्लियर है ना? बोलो हर एक बच्चा को समझ में आ रहा है? बोलो भाई किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो भाई, तब अगला सवाल देखा जाए। यूट्यूब पे इसको देख लेना, आपको बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। आप इसको यूट्यूब पे देखना, अभी देख लिए कोई बात नहीं, फिर एक बार और यूट्यूब पे देखना। ये आपके ऐप पे तो अवेलेबल, आप जब चाहे जब देख सकते हो, है ना, डाउनलोड करके भी देख सकते हो, तो जब भी देख लो, है ना। जब एक बार और देखना, आपके माइंड में सारा क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहेगा, ठीक है। ए और बी किसी काम को, है ना, 10 और 12 दिन में करता है, तो समझिए, है ना, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, है ना। दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं। देखिए बहुत अच्छा वाला सवाल है, समझिए। दोनों एक काम को शुरू करते हैं तो कहता है 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये सवाल है। तो अब आप लोगों से मेरा एनर्जी है कि अब आप लोग बना के दिखाइए इनको आंसर, है ना। देखते हैं कौन विद्यार्थी यहाँ पे अपना दिमाग को तेज कर पाता है और बुद्धि लगा पाता है। चलिए ठीक है, हम ज्यादा क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं लेके जाएंगे, आराम से हर एक चीज को समझाते हुए लेके चलेंगे, ठीक है। साठ एलसीएम कितना आएगा भाई? बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर 60 एलसीएम आएगा। बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हो ना प्रीति, बहुत अच्छा, इसी तरीके से बनाओ, ठीक है। अगर जिसको ना समझ में आया ना, स्टेप बाय स्टेप बनाओ, कमेंट कर करके बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम 60 लिख दिया मैंने। अब हमारा काम क्या है सर इसको डिवाइड कर दो। ए कितना काम करेगा? हाँ ठीक है, और ये 12 25 60। सर बहुत अच्छी बात है, इतना तो आ गया सर। अब कहता है 3 दिन बाद, है ना, 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन तक ए और बी काम किया हुआ। यहां देखो दोनों मिलकर उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों मिलकर, यानी कि 3 दिन तक ए और बी दोनों एक साथ काम किए होंगे, है
है ना, तीनों एक साथ काम किए होंगे, बताओ 3 दिन तक किए ना, 3 दिन तक किए ना। तो अब बताना भाई 3 मल्टीप्लाई एक दिन का क्या है भाई 6 है, और बी का एक दिन का 5 है ना, तो 6 + 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 काम। 3 दिन तक ए प्लस बी ने 33 काम किए, यानी शेष काम कितना है मेरे भाई बताना, शेष बचल काम कितना है सर, टोटल काम हमारे पास 60 है सर, तो 60 में से 33 काम दोनों मिल करके कर लिए, तो बचा कितना काम सर 27 काम अभी बचा हुआ है। अब बताना छोड़ करके जा कौन रहा है, छोड़ करके जा कौन रहा है ए, यानी कि बी तो काम किया होगा ना सर, तो ये 27 काम को बी को करना होगा, यानी 27 बी कितना दिन में काम कर रहा है, एक दिन का काम उसका 5 है, तो यानी कह सकते हैं कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी 2/5 दिन, यानी 27 काम करने में उसको 5 सही 2/5 लगता है। और भाई 3 दिन और एक साथ काम किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर शेष काम करने में कितना दिन लगता है तब आपका ये आंसर सही है। अगर आपसे कहे कि शेष काम करने में कितना समय लगे तब ये सही है, लेकिन आज का काम को कितने दिन में पूरा होगा, टोटल काम कहा है तो 3 दिन इधर काम हुआ, यानी कि 3 + 5 पूर्णांक 2/5, इसको ऐड कर दो 8 पूर्णांक 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख लो। ठीक है, इसमें केवल ऐड हो जाता है मेरे भाई, इससे अब कंसेप्ट सीखो, इसमें केवल ऐड हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है 2/3, इसको हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, ये ऐसे होता है ना, और यहाँ पे 4, तो इसको अटैच कर सकते हैं ना 9, और 9 + 2/3, और इसको हम लोग 9 सही 2/3 लिख ही सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तब जाकर के आप लोग मैथ्स में सेकेंडों में सवाल को बनाएंगे और टाइम कम लगेगा। ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर है, हमने क्या किया दोस्तों, देखो अगला सवाल आप लोग ट्राई करना, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझ लेना। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, दोनों का एलसीएम 60 आ गया, तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, अब कहते हैं कि तीनों एक साथ काम किए, दोनों एक साथ 3 दिन तक काम किए, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों, एक दिन में 11 काम करते हैं, 3 दिन में 33 काम किए सर, 3 दिन में 33 काम किए, यानी टोटल काम कितना था 60 सर, 33 घटा दो क्योंकि 33 दोनों ने साथ मिलकर किया, बचा 27 सर, 27 तो 27 काम है, 3 दिन के बाद ये तो छोड़ देता है, यानी बी को 27 काम करना पड़ता है, तो 27 काम कर बी कितना दिन में कर रहा है 27 बी का एक दिन का काम, तो एक दिन का 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिए, 5 सही 2/5 आया, तो ये आपका शेष काम। अगर क्वेश्चन में कहे कि शेष काम कितना दिन में होगा, तो ये वाला आपका आंसर सही होगा। अगर आपसे कहे कि तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी टोटल काम कितने दिन में होगा, तो 3 दिन इधर भी तो लगाना मेरे भाई, और आधा काम 33 काम इधर हुआ, 27 काम इधर हुआ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 3 + 5 सही 2/5, यानी 8 पूर्णांक 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए भाई अब देखो, अब अगला सवाल आप लोग ट्राई करो, ये सवाल आपसे बन जाएंगे, ये सवाल आपसे बनेंगे, अभी हमने बता दिया है, अब आपसे बनेंगे, बनाइए आप लोग। अच्छा, समझ में आ गया सर जी, आज आप पॉजिटिव लग रहे हैं आपको देख के। भाई पॉजिटिव रहना पड़ता है ना आप लोगों के लिए, अगर नेगेटिव में हूं तो क्लास के दौरान सब नेगेटिविटी खत्म होनी चाहिए हमारे लाइफ की, नहीं तो भाई जब कहेगा कि भाई गाइड ही नेगेटिव है, तो वो सामने वाला टूरिस्ट को क्या घुमाएगा, जब गाइड को पते नहीं है कि रास्ता किधर से है, तो वो टूरिस्ट को भुला देगा रास्ते में, है ना। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि बहुत लोग कुछ को आइडियल मानते हैं, जैसे हमारे आइडियल जो हैं, अगर टूट जाए, वही अगर कुछ नहीं कर सके, तो हमारे आइडियल तो होंगे नहीं, तब तो हमसे भी नहीं होगा। तो आइडियल उन्हीं को मानो जो आपके लिए हो, जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानते हो। तो मेरे आइडियल है, वो तो जिंदगी में आज तक से हार नहीं माने हैं, कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो डट के सामना किया, और हंसते हंसते सामना किया, कभी भी उनके चेहरे पे हम रुलाहट का सीन भी नहीं देखे हैं, हंसते हंसते हर एक काम को कर दिए, वो है मेरे आइडियल। शायद आप लोगों को पता लगे कि कब आइडियल है। सर आपकी एज कितनी है? राजेश शर्मा, आपकी एज, मेरी एज आपसे छोटी ही है,
ऐसे समझो कि आपका छोटा भाई पढ़ा रहा हो, ठीक है। आप जो समझ सकते हो, जिससे मैं बड़ा लग रहा हूँ बड़ा भाई समझ के समझो, जिससे मैं छोटा लग रहा हूँ छोटा भाई समझ के पढ़ो, है ना। जिसको जो इच्छा है उस तरीके से पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई। चलो भाई, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 दिन बता रहे हैं सारे विद्यार्थी। तो चलो भाई बनाते हैं इसका आंसर। ए कितना दिन में कर रहा है सर? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। यानी सर अगर हम कहीं दोनों कितना दिन में करेगा, दोनों कितना दिन में कर रहा है पहले देख लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, सॉरी 2 हो गया, है ना। अब हम ये 2 दिन तक काम करता है, यानी कि 2 दिन तक काम करता है। 3 2 5, 5 दूना का 10 काम हो गया, 10 काम हो गया। टोटल काम 30 है, तो शेष काम कितना हो जाएगा भाई? शेष काम कितना हो जाएगा? तो भाई 30 माइनस 10 यानी कि 20 काम हो गया सर। अब 20 काम कौन करेगा? कौन छोड़ के जा रहा है? ए छोड़ के जा रहा है, यानी बी है सर। तो बी को कितना दिन लगेगा शेष काम करने में? 20/2 यानी कि 10 दिन, और ये बाकी 2 दिन का काम, है ना। क्वेश्चन का काम कितने दिन में होगा? टोटल काम कर रहा है, शेष काम नहीं कर रहा है। अगर शेष काम कहेगा तो यहाँ लिख देगा शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, तब यहाँ पे आंसर 10 होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अगर टोटल काम कहेगा यहाँ पे शेष हटा देगा, तो आपको 10 प्लस ये वाला 2 कितना हो जाएगा? 12। बहुत शानदार, आप लोग समझ गए हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया सर। कितना समय लगेगा इसको कैलकुलेशन करने में? कोई समय नहीं लगेगा, कोई नहीं, जिसको जो समझना है। चलो ठीक है, हाँ क्लियर है इतना दूर तक? चलो भाई अब देखो भाई, हाँ भाई आप लोग को मजे की बात बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए तथा बी एक काम को 20 दिन में 30 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी एक काम को साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को अगले 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अभी हमको पता था कि 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो हमको बताना था, है ना, कि कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। लेकिन दोस्तों हमको आज दे दिया है कि काम अगला 10 दिन के बाद कंप्लीट कर दे, लेकिन बी जो भी काम छोड़ कर गया वह कितने दिन काम छोड़ के गया, कितने दिन बाद काम छोड़ा, है ना। यहाँ लिखा हुआ कितने दिन बाद काम छोड़ा। 2 दिन 3 दिन पहले पता हो रहा था, लेकिन अब सवाल है ये कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो इसको हम लोग आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, ध्यान देना, ठीक है। हाँ हर एक विद्यार्थी यहाँ पे फोकस करेगा। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले आपको लिखना है जो दिया हुआ है, ए कितना दिन में काम करेगा? 20 दिन में, क्लियर है। बी कितना दिन में काम करेगा सर? ये 30 दिन में, कोई दिक्कत नहीं सर। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? एलसीएम सर कितना हो जाएगा? 60 ले लो, 60 ले लो, 20 × 60 और 3 दूना का 6। क्लियर है? क्लियर है सर। देखिए कहता है सर कि बी कुछ समय बाद काम छोड़ा। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि बी पहले साथ में काम स्टार्ट किया था, तभी ना छोड़ दिया। यानी छोड़ा तो देखो काम छोड़ा और शेष काम को अगले 10 दिन में ए ने समाप्त किया। यानी कि दोस्तों ए काम कितना किया? ए अकेले काम कितना किया सर? 10 दिन में, है ना। और इसका 1 दिन का काम 3 है, यानी कि टोटल काम यह 30 काम किया सर। 30 काम किया, तो शेष काम कितना हुआ आप लोग बताना। शेष काम कितना है? तो सर शेष काम जो है वो हो जाएगा 60 - 30 यानी कि 30 काम। 30 काम अभी बचा हुआ है, और ये 30 काम मालूम है दोनों साथ में किया था। 30 काम ये है जो दोनों साथ में किया था, यानी कि a + b बराबर 30 बटे में साथ में किया था, है ना। साथ में किया था यानी कि 5 से डिवाइड होगा, यानी 6 दिन पहले इन्होंने काम किया था। 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया काम को, 6 दिन पहले, ठीक है, 6 दिन पहले। क्लियर है?
किस तरीके से निकालेंगे, आपको किसी एक का अगला का काम दे दिया तो हमने ए का काम निकाले, यानी 30 दिन में काम किया, ठीक है, 30 दिन काम किया। शेष काम कितना है, टोटल काम यहाँ पे आपका एलसीएम वाला जो है वही टोटल काम होता है, तो हमने क्या किया, ए का घटा दिया, यानी कि 30 काम, आज भी 30 काम जो है ये दोनों ने साथ में किया, यानी ए प्लस बी 30 काम साथ में किया। तो हमको तो भाई कितना दिन पहले छोड़ा ना, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो हमने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड दिया और जो दिन आया यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। हाँ क्लियर है, हर एक विद्यार्थी को ये इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग मिजाज का, थोड़ा सा यूनिक मिजाज का, और आप लोगों को मैं समझा करके ही दम लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में ना आए, तो कोशिश करिए मेरे विद्यार्थी इस सवाल को समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इस सवाल में दिक्कत होता है। मैं भी इस सवाल को पहला बार जब पढ़ा था तो मेरे को भी दिमाग में नहीं अटा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टेप्स को ही फॉलो कर लिया, मैंने स्टेप्स को ही याद कर लिया, और मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो भाई, आप लोग का एग्जाम बहुत टाइम लगेगा, अभी आप लोग ध्यान दीजिए। 2 आदमी एक दीवार को 15 दिन में 20 घंटे में तैयार करते हैं, लेकिन वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, और वह दीवार 12 घंटा में बनाते हैं, तो कुल दीवार में कुल ईंटों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिए, अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। समझिए, 2 दीवार है तो हम मान लेते हैं एगो दीवार का नाम ए है, एगो दीवार का नाम बी है, तो ये दोनों कितना काम करता है भाई, तो ये दोनों देखो, एगो ए जो है वह 15 घंटा में तैयार करता है, सबको पता है 15 घंटा, ठीक है, और ये 20 घंटा में, और ये जो है ये 20 घंटा में तैयार करता है, ठीक है। सर एलसीएम लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी एलसीएम लो आप, अभी आप एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम लो, कितना यूनिट ईंटा आएगा, तो कितना यूनिट ईंटा आया सर, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 60 आएगा, है ना, 60 यूनिट ईंटा, 60 यूनिट ईंट, 60 यूनिट ईंट है ना, 60 यूनिट है, यानी कि एक यूनिट एक दिन का कितना होगा, तो भाई भाग दोगे, यानी 4 यूनिट, 1 घंटे में कितना यूनिट ईंटा लगेगा, भाई ये 60 यूनिट है, टोटल 60 यूनिट है, इसलिए मैंने यूनिट माना है, क्योंकि आगे ईंटों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 60 यूनिट में कितने, 1 घंटा में कितना यूनिट आदमी लगाया, 1 घंटा में भाई ए वाला 4 यूनिट लगाएगा, और बी वाला कितना यूनिट लगाएगा, 3 यूनिट लगाएगा। क्लियर है, बोलो, ठीक है। एक्चुअली में लगाना कितना चाहिए था, एक्चुअली में लगना कितना चाहिए था, लगा रहा है 200 प्रति ईंटा, 12 घंटा में तैयार कर रहा है, ठीक है भाई, लेकिन लगना कितना चाहिए था भाई, अगर हम लोग कहें सर अगर दोनों मिल करके अगर काम करें तो उसको 7 यूनिट पर घंटा लगाना चाहिए था, 7 यूनिट पर घंटा लगाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 12 घंटा में तैयार करता है ना, 12 घंटा में तैयार करता है। अगर दोनों साथे बनाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझो तैयार होना चाहिए था 7 यूनिट, क्योंकि 1 घंटा में ए वाला 4 और बी वाला 3, तो दोनों कोई साथ में करेगा तो 1 घंटा में 7 यूनिट ईंटा लगाएगा, 7 यूनिट ईंटा लगाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी यूनिट तो भाई 60 ही रहेगा, है ना, साथ में तैयार करता है तो वो 12 घंटा में तैयार करता है, तो 12 × 25 60, है ना, यानी 5 यूनिट पर घंटा लगा रहा है, यानी कि 1 घंटा में 5 यूनिट लगाना चाहिए। लगाना कितना चाहिए था, एक्चुअली में 7 यूनिट, 1 घंटा में 7 यूनिट लगाना चाहिए था, लेकिन देखो 280 ईंटा कम लगा रहा है तो 12 घंटा में तैयार कर रहा है, यानी कि वह 5 यूनिट पर घंटा लगा रहा है, 1 घंटा में 5 यूनिट ईंटा लगा रहा है। डिफरेंस कितना का है बताना आप लोग, डिफरेंस कितना का है बताओ, डिफरेंस कितना का है सर, 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि सर 2 यूनिट कम लगाता है सर, एक्चुअल में 2 यूनिट कम लगाता है, और यहाँ पे 2 यूनिट किसके बराबर है, 280 ईंट के, 280 ईंट के बराबर है ना। बताओ 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा सर, आप कहिएगा सर 280 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 14 दूना का 28, 140 ईंट हो जाएगा। सर हमको टोटल ईंट चाहिए ना, दीवार में बनने वाली कुल ईंट, तो यूनिट कितना है सर, एगो दीवार है ना, यानी कि 60 यूनिट का है, तो हमको 60 यूनिट चाहिए ना, 60 यूनिट कितना हो जाएगा सर, 14 में, है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 84 हो जाएगा, यानी 8400 ईंट आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ 2 यूनिट कम है सर, 2 यूनिट कम है, और यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए सर 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी 2 यूनिट का बराबर हो जाएगा 280 ईंट,
है ना, और 1 यूनिट का 140 ईंट, तो 60 यूनिट का 140 गुने 60, है ना। चलो क्लियर है, क्लियर है सर, इतना दूर तक तो सबको क्लियर हो गया। एकदम अच्छे तरीके से फ्रेश लिख करके समझा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर सको। चलिए भाई अगला आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो भाई, टाइम देते हैं इस सवाल को बनाओ, क्योंकि भाई कॉम्प्लिकेटेड है। उम्मीद है आप लोगों से ये सवाल बनेगा, जिनसे नहीं बना फिर से देख लेना, हम बताएंगे अच्छे तरीके से, उस समय नोट करना। लेकिन आप एक बार अपने मन से ट्राई करो, हमारा बात सुनो और एक बार ट्राई करो भाई, बिना ऑप्शन देखे हुए आप एक बार खुद से जल्दी में ट्राई करो। 10 का डी, अरे भाई डी तो हो गया है। आशा कुमारी फिर से बताएंगे, लेकिन आप पहले इसको ट्राई करो खुद से, अभी हम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अजीब नहीं है बाबू, जब एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाएगा ना तो कहोगे कि सर ये क्वेश्चन में तो बतेबे नहीं किए। अब अजीब के चक्कर में तुम छोड़ दोगे। जो रियलिटी क्वेश्चन का है वो रियलिटी हम करवाएंगे, हमारे ऊपर इतना भरोसा रखो, हम पूरे अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। बस हम जितना बता रहे हैं उतना काम करते रहो। चलो मेरे बहादुर, हाँ डेट एंड टाइम काहे किया करें, आपको नहीं पता है कि आपका क्लास कितना बजे से होता है, कौन सा क्लास चल रहा है। अभी ऑलरेडी फोल्डर में तो सेव हो जाता है टोटल लर्निंग ऐप पे, है ना। तो चलो भाई अब देखो बहुत सारे बच्चे बना लिए हैं, इसका आंसर 8400 फिर बता रहे हैं। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट है, समझ में नहीं आया है, फिर से समझिए, ठीक है, और फिर से इस सवाल को बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों अच्छे समझिएगा, 2 आदमी है, यानी कि एक ए आदमी है एक बी आदमी है, दोनों जो है दोस्तों एक 9 घंटा में एक 10 घंटा में काम करता है। बताना यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 90 यूनिट, है ना, 90 यूनिट। टोटल कितना है सर, 90 यूनिट है। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि एक्चुअल में हमको पता नहीं है ईंट, दीवार कितना ईंट का है ना, तो ये 90 यूनिट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर है, क्लियर है सर, इतना दूर तक तो हम कर सकते हैं, आप भी कर दिए। इसके आगे का नहीं समझ में आ रहा है, इसके आगे कोई बात नहीं सर, वह दोनों साथ काम करता है सर, ए प्लस बी दोनों साथ काम करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, दोनों साथ काम करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा में सर बताना 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा में आप बताना कितना काम करेगा। तो सभी बच्चों के मन में आएगा सर 1 घंटा में 19 यूनिट ईंटा लगाएगा, 19 यूनिट ईंटा लगाएगा, है ना, 1 घंटा में 19 यूनिट लगाएगा। ये हमारे इक्वेशन के दौरान हार्डली उसको इतना लगाना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि मजदूर चापलूसी होगा, मजदूर में अंदर एनर्जी है कि वह 19 यूनिट ईंटा 1 घंटा में लगा, लेकिन मजदूर थोड़ा सा कहता है कि पैसा बढ़ाना है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। एक होता है ना, एक ठेकेदारी पे होता है, ठेकेदारी पे एक होता है कि भाई कि डेली बेस पे काम होता है। तो अगर डेली बेस पे काम करा रहे हो तो आपको देख के काम कराना होगा, या नहीं तो आएगा 10 बजे और 4 बजे भागिए जाएगा। उस बीच में काम कितना किया भाई, 19 ईंटा लगाना चाहिए था, ईच काम छोड़वा नहीं, देखो कितना काम लगाएगा, देखना ए और प्लस बी, है ना। काम तो टोटल यूनिट कितना है भाई 90 यूनिट काम है, और कर रहा है कितना घंटा में, देखो 5 घंटा में कंप्लीट कर रहा है, यानी 5 से डिवाइड करोगे ना 1 घंटा में निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 18 यूनिट काम कर रहा है सर। देखा ना, 1 यूनिट कम काम कर दिया ना, 1 यूनिट कम काम कर दिया ना, 18 यूनिट काम कर रहा है सर। बताओ 18 यूनिट ईंटा 1 घंटा में लगा रहा है। लगाना कितना चाहिए था एक्चुअल में, उसके अंदर एनर्जी जो है 19 यूनिट पर घंटा का है, लेकिन लगा रहा है सर 1 यूनिट कम लगा रहा है। 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है सर, कितना का आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है सर। 1 यूनिट वह आपका कम काम कर रहा है, और 1 यूनिट कम काम करने का मतलब अगला दिन का पैसा बना रहा है लेबरवा, ठीक है। तो 1 यूनिट कम काम कर रहा है, यानी 1 यूनिट जो है दोस्तों, 1 यूनिट जो है वह कितना ईंटा के बराबर है, देखो 10 ईंटा प्रति कम लगाते हैं, है ना, यानी 1 यूनिट कम काम कर रहा है ना। देखो जब बढ़ेगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, एक्चुअल में जब कहेगा कि 10 ईंटा ज्यादा लगा रहा है एक्चुअल में बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा सवाल आता नहीं है, ठीक है, जनरली, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें, 1 यूनिट कितना है 10 ईंट के बराबर है, कितना है 10 ईंट के। टोटल हमारे पास कितना है सर, दीवार का टोटल हिस्सा कितना है 90 यूनिट है,
तुमको 1 यूनिट का पता है तो 90 यूनिट का आप लोग आसानी से नहीं निकाल दोगे, 90 यूनिट का आसानी से नहीं निकाल दोगे, कितना आ जाएगा? अब आप ही लोग बता रहे हो कि सर 900 होगा। बताओ, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम बनाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, आप लोग बनाते हैं तो नहीं आता है, ये गड़बड़ वाली बात है ना। तो बोलो 11 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपका इसमें मैंने 20 या 21 ऐसे करके टाइप है, इसमें मेंशन है, आपको पीडीएफ अपलोडेड है आंसर के साथ, तो आप लोग घर पे ट्राई करिए, उन सभी टाइप्स को बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। राजेश शर्मा कह रहा है मॉर्निंग का क्लास डेली मिस हो जाता है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है ऐप पे, तो आप देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।